अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत होती है। ट्रंप हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं कि भैया अब मुझे युद्ध खत्म करना है। नेतन्याहू आग बबूला हो जाते हैं, इस कदर नाराज हो जाते हैं कि एक्सियस रिपोर्ट के मुताबिक एक तरह से वो अपने बाल खींचने लगते हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ये युद्ध खत्म हो जाए क्योंकि अमेरिका में ये युद्ध उनकी लोकप्रियता को लगातार गिरा रहा है। उनके कट्टर समर्थक इसके खिलाफ हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू जानते हैं कि अगर यह युद्ध जारी रहा तो वो बचे रह सकते हैं। इस बीच ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी भी हमें अमेरिका पर विश्वास नहीं है और कोई मिस एडवेंचर मत करना, कोई गुस्ताखी मत करना, क्योंकि उसका ऐसा पलटवार किया जाएगा कि आपकी कई पुश्तें याद रखने वाली हैं। इस बीच अमेरिका और इस्राएल का दोगला खेल हमें इस खबर के जरिए, इस वीडियो के जरिए पता चलती है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि RT.com दरअसल कह क्या रहा है। Dozens of US refueling aircraft arrive at Israel's Ben Gurion airport as Trump waits a couple of days on Iran talks results. सरल लफ्जों में कहा जाए, ट्रंप अभी 2 या 3 दिन इंतजार कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत किस दिशा में बढ़ती है। मगर आप देख सकते हैं इस्राएल के बेन गुरियन एयरपोर्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स पहुंच रहे हैं, रिफ्यूलिंग हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर बातचीत ट्रंप के हिसाब से आगे नहीं बढ़ती या फिर नेतन्याहू का प्रेशर ट्रंप पर हावी हो जाता है तो यही फाइटर जेट्स जो हैं वो ईरान पर हमला करेंगे? यही वजह है कि ईरान ने कह दिया कि हमें कोई विश्वास नहीं है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल है और गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना। मगर जो एक्सियस की रिपोर्ट आ रही है ना, वो बहुत दिलचस्प है। वो बता रही है कि पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में जबरदस्त डिफरेंसेस, मतभेद सामने आए हैं। एक्सियस की रिपोर्ट कहती क्या है, गौर फरमाएं आपके स्क्रीन पर। ट्रंप ने नेतन्याहू को ऐसी खबर दी है जिसे वो शायद सबसे बुरी खबर मान रहे हैं। एक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि मध्यस्थ देश एक ऐसे अंतरिम समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जो मौजूदा युद्ध को फॉर्मली खत्म कर देगा और उसके बाद 30 दिनों की औपचारिक यानी फॉर्मल बातचीत शुरू होगी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू इस खबर से बेहद नाराज और परेशान थे। एक सूत्र ने कहा कि उनका हेयर वॉज ऑन फायर, यानी बाल मानो आग में थे, यानी वो गुस्सा और घबराहट में थे। यह सीधी मिसाल नहीं है बल्कि स्थिति बताने का तरीका है। अगर यह बात सही है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि ट्रंप अब युद्ध को लंबा खींचने की बजाय उसे रोकने और डील करने की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, भले ही वो इस्राएल की लाइन से पूरी तरह मेल ना खाए। अब इस पूरी बात को बहुत ही आसान लफ्जों में कहा जाए, सबसे पहले यह कि एक्सिस की रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक तनावपूर्ण, एक टेंशन भरा फोन कॉल हुआ। ट्रंप ने बताया कि कतर, पाकिस्तान और दूसरे मीडिएटर अमेरिका और ईरान के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट या छोटा शुरुआती समझौता तैयार कर रहे हैं। यह 1 पेज का MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। इस प्रस्ताव के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, युद्ध खत्म करने की औपचारिक घोषणा, 30 दिन की तय बातचीत, इन 30 दिनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का मुद्दा, प्रतिबंधों में ढील और बदले में सख्त निरीक्षण और परमाणु सीमाएं तय करना। नेतन्याहू के लिए यह इतनी बड़ी समस्या क्यों है? क्योंकि अब तक इस्राएल की रणनीति मैक्सिमम प्रेशर यानी कि ईरान पर लगातार दबाव और सैन्य बढ़त बनाए रखने की रही है। अगर युद्ध रुक जाता है, अमेरिका ईरान से सीधे समझौते की तरफ बढ़ता है और सैंक्शंस में ढील की बात शुरू हो जाती है तो इस्राएल का दबाव काफी कम हो जाएगा। नेतन्याहू की राजनीति भी काफी हद तक सुरक्षा, ईरान विरोध और कठोर रुख पर टिकी हुई है। इसलिए कोई भी समझौता जिसमें युद्ध रुके, बातचीत शुरू हो और अमेरिका थोड़ी नरमी दिखाए, वो उनके लिए राजनीतिक और रणनीतिक झटका माना जाएगा। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह पत्रकारों के सामने आते हैं और कहते हैं कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा, और वो वहां नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त इसराइल में मेरी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि मैं वहां से प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ सकता हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या।
What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike? He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. I think they have a president over there that treats him very poorly. You're on the same page with him on Iran? Yeah. और जहां तक ईरान की बात है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हमें ईरान से 100% जवाब चाहिए। इस भाव में, इस लहजे में धमकी भी है। इसलिए मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में आपको ये रीफ्यूलिंग जेट्स दिखाए थे। आज सुबह की तस्वीर है, भारतीय समय के मुताबिक सुबह की तस्वीर है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ट्रंप ईरान से कह रहे हैं कि आपको 100% समझौते को स्वीकार करना होगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। Respond after you said yesterday you're about an hour away from making a decision. Where does that stand today? Have you heard anything from them? Very right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। मगर ईरान के तेवर में कोई कमी नहीं आई है। गालिबाफ जो कि बातचीत में शामिल थे, उनके अल्फाज से, उनके शब्दों से आप समझ जाएंगे कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। गौर फरमाइए, वो कहते हैं वी विल मेक द एनिमी रिग्रेट। गालिबाफ वॉर्न्स यूएस सीकिंग न्यू राउंड ऑफ वॉर, यानी कि अगर आप चाहते हो युद्ध दोबारा शुरू हो तो आपका स्वागत है, आपका वो हश्र किया जाएगा, वो हाल किया जाएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। गौर फरमाइए, गालिबाफ ने कहा क्या आपकी स्क्रीन पर। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि दुश्मन की खुली और छिपी गतिविधियां दिखा रही हैं कि वो युद्ध का नया दौर शुरू करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है और देश के खिलाफ किसी भी नई आक्रामक कार्रवाई का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुश्मन पछताएगा। बुधवार को जारी अपने तीसरे ऑडियो संदेश में गालिबाफ ने कहा कि भले ही सीज फायर के तहत मैदान में लड़ाई फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन दुश्मन अपनी सैन्य मकसद नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने कहा दुश्मन की खुली और गुप्त गतिविधियां, सीक्रेट गतिविधियां दिखाती हैं कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ उसने अपने सैनिक लक्ष्य भी नहीं छोड़े हैं और वो युद्ध का नया दौर और नई सैन्य साहसिक कार्रवाई करना चाहता है। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका इस समय एक रणनीतिक, एक स्ट्रैटेजिक दुविधा में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा हकीकत यह है, दुश्मन चाहे कभी कभी जैसा भी दिखाने की कोशिश करे, खुद एक बड़े रणनीतिक संकट में फंसा हुआ है। उन्होंने अमेरिका में बढ़ती पेट्रोल कीमतों, बॉन्ड मार्केट्स की उथल पुथल, ब्याज दरों और महंगाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन हालात में अमेरिका में इतना जन असंतोष पैदा कर दिया है कि ट्रंप के कई समर्थक भी ईरान के खिलाफ युद्ध को इस्राएल का युद्ध और ट्रंप के चुनावी वादों के खिलाफ मान रहे हैं। गालिबाफ के मुताबिक अब ट्रंप दो ऑप्शंस के बीच झिझक रहे हैं। पहला, युद्ध खत्म करने को प्रायोरिटी देना और हार की राजनीतिक कीमत स्वीकार करना। दूसरा, युद्ध फिर से शुरू करना और नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखकर ईरान पर सरेंडर का दबाव बनाना। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हालात को ध्यान से देखकर लगता है कि वॉशिंगटन अभी भी इस झूठी उम्मीद में है कि ईरान झुक जाएगा। मगर वो फिल्म है ना पुष्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं। ईरान के तेवर इसी तरह से हैं और यही वजह है कि IRGC कह रहा है कि हमारी सैनिक तैयारी पूरी है, पूरी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह हैं IRGC के पॉलिटिकल डेप्यूटी मोहम्मद अकबरजादे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कल वो जनता से रूबरू हुए और इस मंच से उन्होंने कुछ बातें कही और मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें। इससे पता चलता है कि ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है।
वो बातचीत के लिए तैयारी भी कर रहा है, बातचीत में जाएगा अपनी शर्तों पर। दूसरा, अगर आप हमला करोगे, जैसे कि रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, रीफ्यूलिंग फाइटर जेट्स की तस्वीरें आ रही हैं, यानी कि अगर आप हमला करोगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अकबरजादे साहब क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? हॉर्मुज स्ट्रेट को कमांडर तंगसीरी के आदेश पर बंद किया गया था और अमेरिका अपनी सारी चालों और कोशिशों के बावजूद इसे दोबारा नहीं खुलवा पाया। दुश्मन के पास ईरान को लेकर सही जानकारी, समझ और गहरी रणनीतिक सोच की कमी है। सभी सशस्त्र बल हाई अलर्ट पर हैं और दुश्मन की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और अगर ट्रंप को लगता है कि वो ताकत और युद्धपोतों के दम पर हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा सकते हैं, तो उन्हें जान लेना चाहिए कि जिस नौसेना को वो खत्म हुआ बता रहे थे, वही उन्हें समुद्र की तह तक पहुंचाएगी। और ईरान का हमला चौतरफा है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र में उनके दूत हैं इरावनी, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी दी है और कहा है कि देखिए, अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता कि कभी धमकी दे कभी बातचीत करे, और आपको अमेरिका पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बात बात पर धमकी देना, बातचीत का माहौल बनाना, माहौल को असुरक्षा की तरफ ढकेलना। लिहाजा इस वक्त दुनिया के सामने जो एक बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस है, उसका जिम्मेदार सिर्फ ट्रंप है और उसके अलावा कोई नहीं। गौर फरमाइए, उन्होंने यूएन में कहा कि आपके स्क्रीन पर आमिर सईद इरावनी, ईरान्स परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस, the UN Security Council must not remain silent or indifferent in the face of the repeated daily threats made by the President of the United States against Iran. यानी कि संयुक्त राष्ट्र को इस मुद्दे पर खामोश नहीं रहना चाहिए। वो आगे क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? The protection of civilians is not merely a humanitarian concern. Under international humanitarian law, the Geneva Conventions and the UN Charter, it is a legally binding obligations. वो जिक्र कर रहे हैं कि मिनाब स्कूल पर आपने हमला किया था, 150 बच्चियों को मार दिया था तुमने। लिहाजा बच्चों का प्रोटेक्शन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई का एक बयान आपके सामने आया है। वो कहते हैं, यूएस इजराइल मस्ट फाइंड वे आउट ऑफ द क्वैगमायर सूनर। वो कह रहे हैं कि आप जिस भंवर में फंसे हुए हैं, आप जिस दलदल में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए। और कहीं ना कहीं इस्राइल और अमेरिका में जो तनाव है, जो डिफरेंसेस सामने उभर कर आए हैं, जो एक्सियस की रिपोर्ट से सामने उभर कर आ रही है, कहीं ना कहीं बागई जो हैं इसी का जिक्र कर रहे हैं। और बागई ने एक इंटरव्यू में क्या कहा आपके स्क्रीन पर? मुझे लगता है कि हम हमलावरों को इस संकट से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यह आक्रामक युद्ध उन्होंने शुरू किया था और हमें अपने वतन की रक्षा करनी पड़ी। मुझे लगता है कि अमेरिकी जनता अब धीरे धीरे समझ रही है कि उनके देश को इस युद्ध में बेंजामिन नेतन्याहू और इस्राएल के वॉर कैबिनेट के लोगों ने धकेला। उन्हें अपनी ही सरकार से जवाब मांगना चाहिए। मिनाब नरसंहार एक घिनौना अपराध था। बागई ने मिनाब के शजरे तैयब प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले का जिक्र किया, जहां 170 से ज्यादा बेगुनाह मारे गए थे। उन्होंने कहा कि मिनाब में जो किया गया, उस प्राइमरी स्कूल में 170 से ज्यादा मासूम लोगों की हत्या, यह ईरान के खिलाफ उनके घिनौने व्यवहार का सिर्फ एक उदाहरण है। क्यों? किस बहाने पर? इस युद्ध को सही ठहराने के लिए उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। बागई कहते हैं कि वॉशिंगटन ने पहले दावा किया था कि ईरान से तुरंत खतरा था, फिर सेल्फ डिफेंस का बहाना बनाया, जबकि ईरान की तरफ से कोई हमला हुआ ही नहीं था। ईरानी जनता और अमेरिकी लोगों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। उनकी सरकार ने जो किया वो साफ तौर पर एक आक्रामक कार्रवाई थी, जो इसराइल या दूसरे दबावों के कहने पर मनमाने तरीके से की गई। बागई ने अमेरिका से जल्द फैसला लेने की अपील की। उन्होंने कहा, जितनी जल्दी वे इस दलदल से बाहर निकलने का फैसला करेंगे, उतनी ही बेहतर अपने भविष्य और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए होगा। इस बीच ईरान महज लफ्बाजी नहीं कर रहा है। ओमान के साथ उसकी बातचीत हो रही है। ओमान के साथ उसका लगातार संपर्क बना हुआ है। और अल जजीरा की इस खबर पर गौर कीजिएगा। इस खबर के मुताबिक ईरान इज सीकिंग टू एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म विद ओमान टू इंश्योर सस्टेनेबल सिक्योरिटी इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आसान लफ्जों में कहा जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा बनी रहे,
इसके लिए ओमान और ईरान के बीच में समझौता चल रहा है, बातचीत चल रही है। इसका मतलब आप समझिए साहब, यानी कि हॉर्मूज पर ईरान का पूरा कंट्रोल रहेगा। यह युद्ध खत्म भी हो जाए उसके बाद भी यह कंट्रोल रहेगा। यह किया है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने। डिप्लोमैटिकली ईरान यह युद्ध एक तरफा जीता है। हां, यकीनन ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। उसके बच्चे मारे गए हैं, उसके औरतें बुजुर्ग मारे गए हैं, इसमें दो राय नहीं है। उसके परमाणु प्लांट्स तक पर हमला हुआ है, मगर उसने जवाब भी दिया है। खाड़ी में आज अमेरिका का सिक्का पूरी तरह से खत्म हो गया है। खाड़ी देशों में अमेरिका के प्रति विश्वास खत्म हो गया है। कई खाड़ी देश इस्राएल की इस सोच को, उसकी साजिश को भी समझ रहे हैं कि वो करना क्या चाहते थे। इसलिए अब नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में जबरदस्त डिफरेंसेस आ रहे हैं। नतीजा, नेतन्याहू आग बबूला हैं, ट्रंप उनसे कह रहे हैं कि भैया युद्ध खत्म करो। नेतन्याहू जानते हैं जैसे ही युद्ध खत्म होगा उनका जेल जाना तय है। और इस मंच पर इससे जुड़ी तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।